गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आते हैं अपने टॉपिक पे, सर्विसेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, देखो जो हमारी जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं ये हम लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आज हम लोग पहला पढ़ेंगे, एक है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, देखो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स कहने का मतलब है कि बैंक जो भी हैं वो हमारे डिपॉजिट्स को, हमारे जमाओं को स्वीकार करते हैं। ठीक है, मतलब डिपॉजिट हमारी एक्सेप्ट कर ली। फिर जब भी और वो डिपॉजिट्स, जब हम लोग उन डिपॉजिट्स की डिमांड करते हैं, ठीक है, तो वो हमें ऑन डिमांड जो है पे भी कर दिया जाता है। तो बैंक्स क्या करती हैं, जब हम लोग अपने अकाउंट में अपने पैसे जमा करने जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि एक स्लिप हम लोगों को फिल करनी होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये आप लोगों को इसका प्रोफॉर्मा दिया हुआ है। ये एक एसबीआई का जो है पे इन स्लिप कहते हैं इसको। ठीक है, जब भी हम लोगों को अमाउंट जमा करना हो अपने अकाउंट में, तो पहले हम लोगों को इस स्लिप को फिल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, डेट दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आप लोगों को डालना है। यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट्स डालने हैं, कितने कितने रुपए जमा करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे है रुपीज़ इन वर्ड्स। यहाँ पे आप अंकों में लिखोगे, यहाँ पे आप जो है वर्ड्स में आपको लिखना है कि आप कितने पैसे जमा कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है एक, इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये अलग होता है, एक ये वाला पार्ट होता है, ये दोनों एक ही साथ होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हम लोगों को इसी तरीके से डालना होता है। यहाँ पे ऊपर आ गया हमारे पास ब्रांच, यहाँ पे डेट आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर आ गया। फिर उसके साथ जो है हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है कैश डिपॉजिट, आप लोग कितना करना चाहते हो, ये अमाउंट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स में लिखा जाता है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आप लोग उस पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले क्या होता था कि पैन कार्ड के डिटेल्स हम लोगों से नहीं मांगे जाते थे, लेकिन जब से टैक्स इवेशन ज़्यादा होने लगी, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि काला धन ज़्यादा होने लगा हमारे देश में, तब से जो है बैंक अकाउंट्स में अब हम लोगों को पैन कार्ड भी देना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, फिर हम लोग इस स्लिप को भरकर, ठीक है, और साथ में यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर भी होता है। ये है जहाँ हमारा सिग्नेचर वाली जगह, ठीक है, ये सिग्नेचर होता है। और इसको हम लोग जो है अपना बैंक के जो भी हमारा डिपॉजिट वाला काउंटर होगा, ठीक है, वहाँ जाके हम लोग विथ मनी जो है ये उस कैशियर को दे देते हैं। कैशियर इसे अच्छी तरीके से चेक करता है। चेक करने के बाद जो है वो क्या करेगा, एक तो अपने बैंक का विथ डेट, ठीक है ना, जो करंट डेट होगी अपने बैंक का, एक जो है यहाँ पे सील लगाएगा, और एक सील लगाएगा यहाँ पे। ठीक है, या तो अगर इस तरीके से ना करे तो वो एक सील ऐसे लगाएगा सिर्फ एक बार, जो आधा तो इस साइड वाले पे आए और आधा इस साइड वाले पे आए, मतलब यहाँ पे बीच में कहीं भी वो सील लगा देता है। और ये यहाँ से फाड़ करके जो है ये वाली जो हमारी होती है काउंटर फॉइल, ठीक है ना, इसे हम लोग काउंटर फॉइल कहते हैं, ये डुप्लीकेट कॉपी होती है इसकी, ये वो हमें दे देता है, जिससे कि हमारे पास एक प्रूफ रहता है, जैसे मैंने आप लोगों को अकाउंट में बताया था ना। ठीक है, वही चीज़ बिल्कुल, वो हमें ये वाला फाड़ के हमें दे देता है। तो हम लोग इसके थ्रू जो है ये एक हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए एक रिसिप्ट हो गई, जिसे हम लोग पे इन स्लिप कहते हैं। ये हमारी सोर्स डॉक्यूमेंट होती है। जब अकाउंटिंग में यूज़ किया जाता है कि आपने बैंक में पैसे जमा किए, तो यही जो है सोर्स डॉक्यूमेंट सीएस वगैरह चेक करते हैं अपने ऑडिटिंग के टाइम पे। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, और ये वाली स्लिप जो है बैंक एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं, जो बैंक हमें एक सर्विस देती है हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्टेंस की। ठीक है, फिर देखते हैं कि देखो हमारे जो बैंक्स हैं वो हम लोगों को किस किस तरीके के अकाउंट्स जो हैं हम लोग अपने बैंक में ओपन कर सकते हैं।
पहला है हमारे पास करंट अकाउंट, ठीक है। देखो करंट अकाउंट एक ऐसी अकाउंट है, ये ज़्यादातर हम लोग मेनली कह सकते हैं जो बिजनेसमैन या ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि उनको दिन में कई बार पेमेंट रिसीव होती है और कई बार उनको पेमेंट्स जो है करनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोगों को लिमिट फिक्स कर दी गई है, रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है कि आप लोग इतने बार से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते या फिर इतने बार से ज़्यादा पैसे इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी लिमिट इसमें नहीं होती है। इस अकाउंट में आप लोग जितनी चाहें उतनी बार जो है पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। और एक इसकी ख़राब बात यह है कि जो करंट अकाउंट होता है, ठीक है, रोज़ का कई बार विड्रॉल और कई बार डिपॉजिट होने की वजह से जो है इस तरीके के अकाउंट के डिपॉजिट्स पे हम लोगों को इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही कम मिलता है। जहाँ तक अगर इन कंपैरिजन टू अदर अकाउंट्स देखा जाए तो इसमें सबसे कम इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे फिक्स डिपॉजिट। देखो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट किस तरीके का है, जो ये फिक्स डिपॉजिट जो की जाती है ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है, एक डेफिनेट पीरियड के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि 1 साल के लिए आप लोग एफडी कर सकते हो, 5 साल के लिए कर सकते हो, 10 साल के लिए आप लोग एफडी कर देते हो। एफडी करने के लिए भी आप लोगों को जो है वही पे इन स्लिप आप लोगों को भरना होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर बैंक्स वही पे स्लिप भरवा लेती है और हम लोगों को वहाँ पे उसे सबमिट करना होता है। लेकिन इसमें क्या है, एफडी में आप लोग जितना भी अमाउंट की एफडी कराना चाहते हैं, जैसे 1 लाख रुपए का एफडी कराना चाहते हैं या 2 लाख रुपए का एफडी कराना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग उसको इंस्टॉलमेंट पे डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप लोगों को वो लंप सम डिपॉजिट करना होता है। जैसे आप लोग एफडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कितने का, 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो आप लोगों को 1 लाख रुपए उसी वक्त पे डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लमसम डिपॉजिट होता है और हम लोग कह सकते हैं कि एक डेफिनेट पीरियड तक के लिए डिपॉजिट होता है, ठीक है। और जो ये टाइम पीरियड जो होता है वो आप लोग एफडी 7 दिन के लिए भी करा सकते हो, मिनिमम 7 डेज होता है और मैक्सिमम हम लोग 10 ईयर्स के लिए जो है एफडी कर सकते हैं। और 10 ईयर के बाद अगर आप चाहो कि आप अपनी एफडी को आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो इन दैट केस जो है आपकी एफडी और आगे बढ़ाई जा सकती है, ठीक। फिर है देखो इस तरीके के जो अकाउंट्स में जितने भी आप लोगों ने पैसे जमा किए हैं उस पैसे को आप लोग जो भी एक स्टिपुलेटेड टाइम है, डेफिनेट टाइम पीरियड है, ठीक है ना, उस टाइम पीरियड से पहले पैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये एक हम लोग कह सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है, लेकिन ये कहने की बात है, हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों को कुछ जो है प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग कोई भी एफडी, जैसे अगर हम लोगों ने 10 साल का किया हुआ है, ठीक है ना, और 10 साल का करने के बाद अब हम लोगों को 5 साल के बाद पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है ना, तो हम लोग वो 5वें साल में भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें आप लोगों का जो भी ब्याज होगा, जो थोड़ा सा इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, वो इंटरेस्ट अमाउंट जो है बैंक फॉरफिट कर लेती है, वो आपको पे नहीं करती, ठीक है ना। बाकी के जितने भी पैसे आपको इंटरेस्ट जितना भी बनेगा उस टाइम तक का उतना इंटरेस्ट दे देगी और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जैसे 1 लाख था, वो 1 लाख भी आपको वापस कर देगी विथ इंटरेस्ट, ठीक है। फिर आते हैं, देखो जनरली जो अभी हम लोगों का इसमें जो एफडी है, इसमें कभी हम लोग ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती थी, ठीक है, लेकिन अभी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से इसके इंटरेस्ट रेट में बहुत ही कमी आ गई है, ठीक है। और देखो इस पे जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है वो 60 ईयर के एज तक के लिए इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो अलग होते हैं, और जो है
हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, जो अबव 60 होते हैं, उनके लिए इंटरेस्ट रेट अलग होती है। तो बिलो 60 वालों को या तो अप टू 60 तक के एज को जो है कम इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, और जो है हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करती है। करेंटली इस टाइम पे जो है एसबीआई में 3.3 जो है मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, और 6.50 जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। और ये अभी धीरे धीरे और घटती भी जा रही है, ठीक है। आते हैं फिर प्रीमैच्योर विड्रॉल इज परमिसेबल। देखो प्रीमैच्योर, जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रीमैच्योर विड्रॉल मतलब मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप लोग इसके पैसों को विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपका जो कुछ इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, परसेंट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग फॉरफिटेड, कुछ आपका इंटरेस्ट जो है वो बैंक फॉरफिट कर लेती है, ठीक है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो है हमारी सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट देखो नॉर्मली ये डिपॉजिट्स आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने भी किया हुआ होगा, ठीक है ना। सेविंग डिपॉजिट्स जो है ज़्यादातर सभी के पास होती हैं, ठीक है। कोई ऐसा आदमी ही होगा जिसके पास सेविंग डिपॉजिट अकाउंट नहीं होगी, ठीक। अब देखते हैं, दिस डिपॉजिट्स आर जनरली मेड बाय सैलरीड पीपल। देखो इस तरीके की जो सेविंग बैंक अकाउंट जो ओपन करते हैं वो ज़्यादातर हमारे सैलरीड पर्सन होते हैं, जिन जो मतलब सैलरी लेते हैं, ठीक है ना, या फिर वो जिनकी जो इनकम है वो फिक्स्ड होती है या फिर कम होती है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं वो सेविंग अकाउंट्स जो है मेंटेन करते हैं, ठीक है। और इस तरीके की सेविंग अकाउंट्स में जो है चेक की फैसिलिटी भी आप लोगों को मिलती है, ठीक। और जिस चेक से आप किसी भी थर्ड पार्टी को जो है पेमेंट कर सकते हो। फिर है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ विड्रॉल्स। देखो ये भी आपको मालूम है कि सरकार ने, जो हमारी गवर्नमेंट ने या फिर हमारे आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस किए हुए हैं कि हम लोग जो सेविंग अकाउंट्स में तो सेविंग इसमें जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम लोग जो है रूरल एरिया में हैं तो हम लोग जो है विड्रॉल्स लिमिट 4 या 5 हैं, ठीक है। और जो हमारी अर्बन एरियाज़ हैं उसमें कुछ कम विड्रॉल्स हैं। तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि हम लोग पर मंथ जो है 3 या 4 बार ही अपने सेविंग अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और करंटली इस टाइम पे एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है हमारी सेविंग डिपॉजिट्स पे वो है 2.70 का, ठीक। फिर आगे आते हैं हमारी रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट देखो ये एक तरीके की हम लोग कह सकते हैं टाइम डिपॉजिट ही है, फिक्स डिपॉजिट जैसा ही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अ फिक्स्ड अमाउंट is deposited on fixed day of every month on regular basis for a fixed period। देखो हम लोग इसमें ये एफडी जैसा ही है, लेकिन एफडी में क्या है, आप लोगों को एक लमसम जमा करना होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोग लमसम जमा नहीं करते। यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक किस्त बांध लेते हैं। जैसे मैं 2000 रुपये जमा करना चाहता हूँ तो मैं हर महीने जो है 2000 रुपीज़ जो है वो जमा करता रहूँगा, ठीक है। और एक जो फिक्स पीरियड, जैसे अगर मैं कह सकता हूँ कि 1 साल के लिए जमा करना है मुझे, ठीक है, तो हर महीने 2-2 हज़ार रुपये 1 साल तक मैं जमा करता रहूँगा, जिस भी डेट को जमा करना है, ठीक। फिर आते हैं एट द एक्सपायरी ऑफ टाइम द अमाउंट इज़ रिटर्न टू द अकाउंट होल्डर। देखो जब टाइम ख़त्म हो जाता है, जैसे 1 साल बीत चुका है, 1 साल बीतने के बाद, ठीक है, ये 2 या 3 दिन लगते हैं, तो उन 2 या 3 दिनों में ये अमाउंट जो है आपके सेविंग बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और इस तरीके के रिकरिंग डिपॉजिट जो होते हैं ये हम लोग जनरली हम 6 महीने से लेकर 120 महीने तक के लिए किया जा सकता है, मतलब 6 महीने से 10 साल तक के लिए, ठीक है। और इसका करंट इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 6.40। और मिनिमम डिपॉजिट, देखो मिनिमम डिपॉजिट कितना है,
हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट जो है 100 रुपये से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, 100 रुपये से ओपन किया जा सकता है, या फिर इन मल्टीपल ऑफ ₹10। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये से शुरू कर, मतलब मिनिमम 100 रुपये, और अगर आप लोग ज़्यादा करना चाहते हो तो 110 रुपये, ठीक है, 120 रुपये, 130 रुपये, इस तरीके से आप लोग जो है इस पे इस अकाउंट में अपने डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये है कुछ तरीके के हमारे बैंक अकाउंट जो बैंक हमें सर्विस देती है। ठीक है, इसमें एक और है हम लोगों का जो मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।